Good morning, everyone. My name is Megha Dayani, and today we are going to learn chapter number 13 Fun with Magnets. But before that, pray for a while. Okay, come back. फन विथ मैग्नेट्स, तो हमें क्या करना है? मैग्नेट्स के साथ फन करना है इस चैप्टर में, करेक्ट? पर उससे पहले मैग्नेट्स क्या है वो समझना पड़ेगा ना हमें, तो हम फन कर पाएंगे उनके साथ। तो मैग्नेट्स क्या है पहले वो देखते हैं, पर उससे पहले मैग्नेट्स की हिस्ट्री थोड़ा जानते हैं। सो हाउ मैग्नेट्स वे डिस्कवर्ड, मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर हुए थे? तो ऐसा माना जाता है कि एक शेफर्ड था मैग्नेस नाम का। शेफर्ड मतलब जो भी गाय और उन सबको ऐसे चराने के लिए लेके जाते हैं ना, वो एक ग्रीस में रहता था। कहाँ पे? मैग्नेशिया नाम के एक टाउन में। वो अपनी शीप को लेके, गोट को लेके बाजू के उसके आसपास में एक माउंटेन था, वहाँ पे उनको ग्रेजिंग करवाने के लिए लेके गया। देन ही फाउंड कि उसके पास जो एक स्टिक थी ना, जिससे वो उस पूरे हर्ड को, सारी शिप और गोट्स को कंट्रोल करता था, वो स्टिक है ना एक बार कहीं पे एक रॉक था उसके साथ चिपक गई। उसने ऐसा देखा, उसके सामने वो अट्रैक्ट हो रही थी। ऐसा क्यों हुआ? उसने ज़ोर से ऐसे खींचने की भी कोशिश की, पर वो उधर ही अट्रैक्ट हो रही थी। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये शेफर्ड है, उसके पास स्टिक है, वो रॉक के साथ अट्रैक्ट हो चुकी है ना? तो उसकी स्टिक में नीचे आयन है, पीस ऑफ आयन इज अटैच्ड टू द स्टिक, और वो रॉक था, वो मैग्नेट था, नेचुरल मैग्नेट ऑन अ हिल साइड। तो मैग्नेट था, इसीलिए उसकी स्टिक पे जो आयन था उसको वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो इस तरीके से मैग्नेट डिस्कवर हुआ था। अभी ये जो नेचुरल रॉक था जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी थी, है ना, कि वो अट्रैक्ट करता है आयन को, उसको मैग्नेट नाम क्यों दिया गया? तो एक्चुअली जो ये रॉक था वो एक नेचुरल मैग्नेट है, और वो अट्रैक्ट कर रहा था, वो हमने देख लिया, और इस तरीके से नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हुआ था। पर इस रॉक जो है उसको नाम दिया गया मैग्नेटाइट। अभी ऐसा माना जाता है कि ये मैग्नेटाइट नाम उसको इसीलिए दिया गया रॉक को, क्योंकि उसको एक मैग्नेस नाम के शेफर्ड ने ढूंढा। और कोई लोग ऐसे भी मानते हैं कि वो रॉक जो है वो मैग्नेशिया टाउन में था, इसीलिए उसको मैग्नेटाइट बोला जाता है। इस तरीके से नेचुरल मैग्नेट जो है उसका नाम है मैग्नेटाइट। तो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू क्वेश्चन, है ना, कि नेचुरल मैग्नेट कौन का नाम क्या है? तो मैग्नेटाइट। ओके, सो द टर्म मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम मैग्नेटाइट। अभी ये मैग्नेटाइट है वो नेचुरल मैग्नेट है, और उसमें से ये मैग्नेट नाम पड़ा। क्लियर? अभी मैग्नेट जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपने पास, आयन तो करता है, वो तो हमने देख लिया। तो ये चेक करने के लिए ना साइंटिस्ट ने क्या किया, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग मटेरियल से बने हुए, एक एक करके सबको चेक करेंगे। सबसे पहला था प्लास्टिक बॉल, फिर है आयरन नेल्स, वुडन पीसेस, लेदर शूज, ग्लास, अ क्लोथ एंड सम ऑल पिन्स एंड सेफ्टी पिन्स, है ना? तो ये चेक किया ना, तो सारे मटेरियल्स हैं ना वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे मैग्नेट पे। सो ऑल द मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। तो इस हिसाब से साइंटिस्ट ने दो टाइप्स के मटेरियल बताए कि एक होते हैं मैग्नेटिक और एक होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अभी मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं? Materials which get attracted towards a magnet are called magnetic materials. ऐसे materials जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला जाता है, और उसी का ऑपोजिट हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic materials. जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते वैसे मटेरियल्स हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं दोनों के। मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। अगर ये चार चीज़ें या तो इनसे बनी हुई कोई भी चीज़ आप मैग्नेट के सामने लाओ तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगी। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में एग्जाम्पल्स में हैं वुड,
स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, ग्लास, क्लॉथ, रबर एंड मेनी मोर। स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों अलग चीज़ें हैं, इसको मिक्स मत कर देना। स्टील मैग्नेटिक है, स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक है। स्टेनलेस स्टील जो है वो प्योर स्टील नहीं है ना, वो ओर्स है, और है पूरा वो। ये और क्या होता है वो हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस वाले चैप्टर में ऑलरेडी लर्न कर लिया है। इफ़ यू स्टिल हैव डाउट यू कैन आस्क मी। Objects made up of iron, steel, nickel and cobalt are attracted by the magnets। तो यहाँ पे इतने सारे जो हमने ऑब्जेक्ट्स लिए थे उनमें से अभी जो जो चीज़ें आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट से बनी होगी वही अट्रैक्ट होंगी ना। तो प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक बॉल होगा, नो। ये सेफ्टी पिन्स और ऑल पिन्स होंगी, येस। लेदर शूज, नो। प्लास्टिक टॉय, नो। wooden block pieces, no. Stainless steel, no. Glass, no. Cloth, no. Iron nails, yes. Okay. So materials which are attracted by magnet are called as magnetic materials or non-magnetic materials. Correct. It is magnetic materials. Which of the following substance will not be attracted by magnet? इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा? आयरन नेल, स्टील स्पून, पेपर और सेफ्टी पिन। कौन सा? पेपर। पेपर will not be attracted by a magnet. Rest of the things are magnetic materials, so they will be attracted by magnet. Now there is one question which is a kind of an activity. Taylor was stitching buttons on his shirt. The needle has slipped from his hand onto the floor. Can you help the tailor to find the needle? अगर नीडल गिर जाती है नीचे, यहाँ पे टेलर का एग्जाम्पल दिया है, उसके हाथ से गिर गई, पर अगर किसी के भी हाथ से नीचे गिर जाए तो कौन सा एक वे होगा जिससे हम उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं? जस्ट ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द फ्लोर। जहाँ पे गिर गया है वहाँ पे आप मैग्नेट को ऐसे घुमाओ तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो नीडल है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर उसके पास आके चिपक जाएगी। हाँ, अभी कभी ये हमारे पास ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर ऐसे हमने सेफ्टी पिन्स और ऑल पिन्स रखी हैं, वो हमारे गलती से बॉक्स गिर गया तो हम एक एक पिन ढूंढने तो नहीं बैठेंगे। तभी भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, मैग्नेट को उसके नज़दीक लाओ, सारी पिन्स मैग्नेट्स पे अट्रैक्ट हो जाएंगी। सेम वे ये आयरन नेल्स थे वो डस्टबिन में चले गए, है ना, तो उनको हमें सेपरेट करना है। वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट ओनली। ये एक्चुअल में होता भी है, जहाँ पे जंकयार्ड्स होते हैं, बहुत सारा कचरा जाता है, वहाँ पे इस तरीके से गवर्नमेंट वाले सेग्रीगेशन करते हैं, है ना, और जो भी चीज़ें मैग्नेटिक होती हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं मैग्नेट की हेल्प से। तो मैग्नेट कब से हम पढ़ रहे हैं, पर मैग्नेट की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी ना अभी हमें। तो मैग्नेट एक्चुअल में है क्या? It is an object that has a property, which property? Of attracting metals like iron, steel, nickel and cobalt. Clear? Types of magnet देखने पड़ेंगे ना। तो नेचुरल मैग्नेट्स जो नेचुरली नेचर में फाउंड होते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट, वो है एक आयरन ओर, उसका फॉर्मूला है Fe3O4। और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, मतलब वो मैग्नेट्स जो मैन ने क्रिएट किए हैं, नेचर में नेचुरली ऑब्टेन नहीं हुए थे। तो उसके एग्जांपल्स हैं बार मैग्नेट, होर्सशू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट एंड मेनी मोर। सो दीज आर सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ अ मैग्नेट विच आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ऐसे अलग अलग मैग्नेट्स हैं जो आर्टिफिशियली मैन ने प्रिपेयर किए हैं, क्रिएट किए हैं। इसके नाम देखते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। देखो, रिंग के शेप में है तो रिंग मैग्नेट, चॉकलेट बार के शेप में है तो बार मैग्नेट, सिलेंडर के शेप में तो सिलिंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्सशू के शेप में तो हॉर्सशू मैग्नेट, और बॉल एंड वाला एक मैग्नेट है जिसके एंड्स पे बॉल है तो वो हो गया बॉल एंडेड मैग्नेट। क्लियर? हमने लेफ्ट साइड से शुरू किया और एक सर्कल घुमा के वापस पहुंच गया। आई गेस यू ऑल आर क्लियर। तो चलो अभी एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करेंगे? हमें एक प्लास्टिक का या तो पेपर का एक कप चाहिए, है ना, और हमारे पास ऐसा एक स्टैंड है। लेफ्ट साइड राइट साइड में देखो, पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, एक स्टैंड है, उस पर हमें वो पेपर कप या तो प्लास्टिक कप उसमें अटैच कर देना है, रख देना है।
अभी उस कप के अंदर मैग्नेट रखो और फिर उस कप को ढक दो ताकि मैग्नेट किसी को दिखे नहीं। और नीचे थ्रेड के साथ एक पिन को अटैच कर लो और थ्रेड का एक हिस्सा जो है वो पिन के साथ अटैच किया और दूसरा हिस्सा टेप के साथ नीचे चिपका दो। अभी क्या होगा, अंदर मैग्नेट है कप के अंदर और नीचे जो पिन है वो अट्रैक्ट होगी। तो इस तरीके से कुछ हमें दिखेगा कि जैसे हवा में काइट फ्लाई करती है वैसे ही पिन हवा में फ्लाई कर रही है। क्लियर? देखो कुछ इस तरीके से रेड मार्क किया गया है नीचे स्टैंड पे, वहाँ पे हमने मैग्नेट रखा है कप के अंदर, और दूसरा रेड मार्क किया है यहाँ थ्रेड के पास जहाँ पे हमने टेप से चिपका दिया है। ओके, सो द क्लिप इज रेज्ड इन द एयर विदाउट द सपोर्ट लाइक अ काइट। क्लियर हुआ? दूसरा हम चेक करेंगे वेदर अ सॉइल सैंपल इज मैग्नेटिक और नॉट। हमारे आसपास बहुत अलग अलग टाइप की सॉइल होती हैं। हमारे गार्डन में देख लो, हमारे प्ले एरिया में देख लो, मतलब घर के आसपास देख लो, फिर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल के आसपास की मिट्टी ले लो। अलग अलग जगह की मिट्टी पे ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। व्हाट डू यू हैव टू डू? जस्ट रब अ मैग्नेट इन द सैंड और अ सॉइल। We find out whether the soil or a sand from a given place contain particles that have iron or not. क्या करोगे? मैग्नेट लेके सिर्फ आपको सॉइल में रब करना है तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो आपने सॉइल का सैंपल लिया है उसके अंदर आयन के पार्टिकल्स हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में 3 अलग अलग पिक्चर्स दिखाए हैं, तो 3 अलग अलग टाइप की सॉइल मटेरियल ली है। और ABC राइट साइड में है जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैग्नेट में आयन फीलिंग्स ज़्यादा चिपकी हुई हैं, मतलब जो सॉइल में से, मिट्टी में से जो भी आयन पार्टिकल्स थे वो चिपक गए ना, दूसरे में कम है और तीसरे में है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई मिट्टी में ज़्यादा हो, कोई सॉइल में कम हो, और कोई सॉइल ऐसी होती है जिसमें आयन के पार्टिकल्स होते ही नहीं हैं। क्लियर? तो आपने यहाँ पे देखा ना ये आयन फाइलिंग्स जो हैं वो चिपक गई हैं, तो देखो वो सिर्फ एंड्स पे ही चिपकी हैं, सेंटर में इतनी नहीं है ना। तो उसके लिए हमें एक नया टॉपिक लर्न करना पड़ेगा जो कि है पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट क्या होता है? आपको एक शीट लेना है और उसके ऊपर आयन फाइलिंग्स ऐसे स्प्रेड कर देनी है। फिर आपको एक बार मैग्नेट उस शीट के ऊपर रखना है। आप देखो यहाँ पे आयन फाइलिंग्स रखी है एक शीट के ऊपर, एक बार मैग्नेट हमने लिया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, उसको लेके जाएंगे, रब किया ना हमने उसको, या तो बार मैग्नेट को उस शीट के ऊपर रख देना है। तो आयन फाइलिंग्स जो है वो पूरे मैग्नेट में चिपक जाएंगी। आपको ऑब्जर्व करना है क्या वो चिपकेंगी पूरे मैग्नेट पे या नहीं। आप देखेंगे वहाँ पे कि आयरन फाइलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट्स देन अदर्स। किसी किसी जगह पे ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स जो है वो अट्रैक्ट होंगी और किसी जगह पे कम होंगी। कहाँ पे ज़्यादा होंगी और कहाँ पे कम होंगी, चलो देखते हैं। देखो एंड्स पे ज़्यादा हो रही हैं और सेंटर में कम है ना। So we will observe that most of the iron filings gets attracted towards the two ends of the bar magnet. दोनों ends पे ज़्यादा हैं। अभी ये जो ends है उसको बोला जाता है poles of a magnet। क्या बोला जाता है? Poles of the magnet. The regions of the magnet where the attraction power of magnet is strongest is called as the poles of a magnet. तो ये जहाँ पे ज़्यादा आयन फाइलिंग्स अट्रैक्ट हुई उसको हम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट बोल रहे हैं। पर इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है ना कि वहाँ पे ज़्यादा फाइलिंग्स क्यों अट्रैक्ट हुई, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक पावर ज़्यादा था, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा था। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पोल्स ऑफ अ मैग्नेट पे अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है मैग्नेट का। क्लियर? अभी मैग्नेट्स हमने देखा 2 पोल्स हैं, है ना। तो अ मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स। एक को बोला जाता है नॉर्थ पोल जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है साउथ पोल जिसको कैपिटल S के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो देखो ये हमने डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स देखे थे। अभी इन सब के पास भी 2-2 पोल्स ही हैं। कहाँ पे? देखो हर जगह पे जहाँ राइट टिक किया है रेड कलर से राइट किया है ना, वो उस मैग्नेट के पोल्स हैं। बार मैग्नेट्स में देखो 2 टिक हैं, वहाँ पे बार मैग्नेट के 2 पोल्स हैं। सिलिंड्रिकल के 2 हैं, हॉर्सशू मैग्नेट के, बॉल एंडेड मैग्नेट के। रिंग मैग्नेट में देखो एक तरफ मैंने टिक किया है ना, लेफ्ट और राइट पे। अगर
वहाँ पे नहीं होना, रिंग शेप में फिक्स नहीं होता कि यहीं पे हो, कोई कोई ऐसी भी होती है जहाँ किसी और जगह पे भी होता है, तो ऊपर और नीचे होगा वहाँ पे, है ना। तो रिंग मैग्नेट पे डिपेंड करता है कहाँ पे। ये वाले एग्जाम्पल में लेफ्ट और राइट में है, जहाँ मैंने रेड से टिक किया है, ठीक है। अभी ये एक मैग्नेट है जिसके दो पोल्स हैं, हम सबको पता है दो होते हैं, तो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अभी बाय चांस अगर बीच में से मैग्नेट टूट गया या तो कट कर दिया, तो अभी एक मैग्नेट के पास एक साउथ पोल और दूसरे के पास नॉर्थ पोल, ऐसे हो गया ना। तो मैग्नेट जब टूट गया तो अभी उसके पास एक एक पोल ही रह गया। तो इसका मतलब क्या कि अगर मैग्नेट टूट जाता है तो उसके पास दो पोल नहीं रहते, कि वो मैग्नेट ही नहीं रहता, कोई और चीज़ बन जाता है। क्या होता है, कोई भी मैग्नेट के पास एक पोल हो सकता है? नो, दिस इज़ रॉन्ग। कभी भी किसी के पास अगर वो टूट जाता है फिर भी उसके पास एक पोल नहीं होता, ऑटोमेटिकली दूसरा पोल जनरेट हो जाता है। देखो, है ना, जिसके पास साउथ पोल था उसके दूसरे एंड पे नॉर्थ पोल हो गया, जिसके पास नॉर्थ पोल था उसके दूसरे एंड पे साउथ पोल जनरेट हो गया। अगर इस मैग्नेट्स को भी और ज़्यादा ब्रेक करो तो वापस नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाएंगे, है ना। तो हमेशा मैग्नेटिक पोल्स जो है वो पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, वो पेयर में ही होते हैं। अकेला साउथ अकेला नॉर्थ ऐसा कभी भी नहीं होता है। ओके, चलो एमसीक्यूज करते हैं। अट्रैक्शन पावर ऑफ अ मैग्नेट इज मैक्सिमम एट, कहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है मैग्नेट में? पोल्स पे, करेक्ट। कैन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर? कभी भी हम कोई दो पोल्स जो मैग्नेट हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं? येस और नो? नो, वी कैन नॉट सेपरेट इट। अगर आप उसको ब्रेक करोगे फिर भी दूसरा वहाँ पे पोल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। क्लियर? तो हर एक मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पर अगर जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखो कोई मैग्नेट ऐसे होते हैं जहाँ पे नॉर्थ और साउथ कैपिटल एन कैपिटल एस से मार्क नहीं किया जाता या तो किया नहीं होता, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नेट में कौन सा पोल जो है वो नॉर्थ पोल है और कौन सा पोल जो है वो साउथ पोल है? तो उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। हम एक बार मैग्नेट ले रहे हैं जिसको हम थ्रेड से टाई कर देंगे, है ना। अभी थ्रेड से टाई करके उसको एक ऐसे वुडन स्टैंड पे, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है ना, वैसे हम टाई करके उसको इधर वहाँ पे थ्रेड के साथ वहाँ पे टांग देंगे, ठीक है। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली। वहाँ पे आपने सस्पेंड किया उसको वुडन स्टैंड पे, अभी आपको ध्यान रखना है कि वो रोटेट कर सके, उस हिसाब से आपको टाई करना है। फिर आप क्या करोगे, धीरे से मैग्नेट को रोटेट करो हर एक डिफरेंट डायरेक्शन में, और फिर लास्ट में वो कहाँ पे आके रुकता है ना, वो नोट करो। तो मैंने चलो मैग्नेट को रोटेट किया, फिर वो रोटेट होके फिर रुक जाएगा ना, जब वो रुक जाएगा ना तो आप एक डायरेक्शन उसकी मार्क कर लो, फिर दूसरे डायरेक्शन में उसको रोटेट करो, फिर आके वो रुक जाएगा। तो आप हर बार जब उसको घुमा के वापस छोड़ दोगे ना, तो वो जब भी आके रुकेगा ना, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे वो हमेशा एक ही डायरेक्शन पे आके रुक रहा है। यू विल फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट, रेस्ट मतलब वहाँ पे रुक रहा है, इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन पे ही हमेशा रुकेगा। और वो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है वो जिस डायरेक्शन में रेस्ट करता है वो डायरेक्शन होती है नॉर्थ और साउथ। क्लियर? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट करेगा। पर कौन सा नॉर्थ हुआ और कौन सा साउथ हुआ वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप जिस तरफ से सन राइज होता है ना उस तरफ अपना फेस रख के रुक जाओ, है ना। यू स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द सन राइजेस। तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा ना तभी वो डायरेक्शन होगा नॉर्थ। देखो है यहाँ पे सनराइज हो रहा है तो उस डायरेक्शन के सामने फेस करके खड़े हो जाओ, तो लेफ्ट साइड कौन सा हो गया आपका? नॉर्थ। और सनराइज ईस्ट में होता है, वो सबको पता है ना। तो ऑटोमेटिकली आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मिल गया। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ खड़े हो और ये आपके लेफ्ट साइड में नॉर्थ है और राइट साइड में साउथ है, तो उसी हिसाब से ये मैग्नेट का भी नॉर्थ और साउथ पोल आपको मिल जाएगा। क्लियर? देन यू कैन आइडेंटिफाई दैट which pole of the magnet is north pole and which pole of the magnet is south pole। कैसे फाइंड करोगे? आपको मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करना है,
फिर उसको रोटेट करके छोड़ देना है. इट विल रेस्ट इन द पोजिशन ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो जो भी जोग्राफिकल नॉर्थ होगा वही आपके मैग्नेट का नॉर्थ होगा. जोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करोगे? सन के सामने फेस करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड जिस साइड होगा वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया. क्लियर? So the end of the magnet that points towards the north is called the north-seeking end or the north pole of the magnet. The other end that points towards the south is called the south-seeking end or the south pole of the magnet. All the magnets have two poles, whether their shape may be. Whatever their shape may be, it will always have two poles. Which poles? North pole and a south pole. And usually both the poles are marked on the magnets. Sometimes only it is not marked. Then how to find it? That we have already learned. Okay? Chalo, some MCQs. A freely suspended magnet comes to rest in the dash direction. In which direction will it rest? East west, north south, northeast or southeast? Yes, your answer will be north and south. That's it. Next we'll continue in the next session. Thank you so much. Stay happy, stay healthy, learn well, eat well.